तो कैसे हैं आप सब। सीए फाउंडेशन अकाउंटिंग के अंदर आज हम स्टार्ट करें चैप्टर 7। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने चैप्टर 6 को कंप्लीट किया था। जो हमारा लास्ट टॉपिक कवर हमने किया था वो था अकोमोडेशन बिल। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट करें चैप्टर 7, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रॉपर्टीज़, फाइनल अकाउंट ऑफ नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़, फाइनल अकाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़। जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है उनका फाइनल अकाउंट किस तरीके से प्रिपेयर होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके अंदर, और जो फाइनल अकाउंट होता है मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ हैं उनका किस तरीके से प्रिपेयर होता है। ये सब हम अपने चैप्टर फर्स्ट के अंदर स्टडी करेंगे। बट आज हम बेसिक स्टडी करेंगे फाइनल अकाउंट ऑफ नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज से। चैप्टर का ओवरव्यू क्या होगा, नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एंटिटी, फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले आएगा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इस तरीके से नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एंटिटीज़ के फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज आर द ट्रेडिंग एंटिटी विच आर एंगेज्ड इन द परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एट अ प्रॉफिट विदाउट चेंजिंग द फॉर्म ऑफ द गुड्स. In other words, non-manufacturing entity do not pursue the goods purchase and sell them in its original form. Meanwhile, it enclosed in some liabilities, make some assets, and also incur some expenses like salary, stationery expenses, advertisement, रेंट एक्सेट्रा टू रन द बिजनेस। तो एक चीज़ तो हमें नाम से समझ में आ रही है, नॉन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, मतलब ये मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं, है ना। अब हर इंसान तो मैन्युफैक्चर नहीं करता है, हर बिजनेसमैन, हर जो भी हम कहीं से भी सामान खरीदते हैं वो सब मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं करते हैं। तो नॉन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जिसके अंदर गुड्स को बेचा जाता है, खरीदा जाता है, प्रॉफिट कमाया जाता है, बट वो लोग गुड्स को मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं, है ना। जैसे जो भी हम कहीं से भी हम सामान लेके आते हैं वो सामान वो लोग बनाते थोड़ी ना है, वो कहीं से खरीदते हैं और हमें बेच देते हैं और अपना प्रॉफिट कमा लेते हैं। तो नॉन मैन्युफैक्चरिंग वही एंटिटीज़ होती हैं जिनके अंदर गुड्स को मैन्युफैक्चर नहीं किया जाता है, बनाया नहीं जाता, वो कभी मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं गुड्स को, वो सिर्फ गुड्स को कहीं से खरीदते हैं और हमें बेच देते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं। में कम से कम 80-90% शॉप ऐसी होंगी जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ होती हैं, क्योंकि ये बनाते थोड़ी ना उन चीज़ों को। एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर द एंटिटी मस्ट बी इंटरेस्टेड इन नोइंग द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस टू असरटेन द फाइनल आउटकम ऑफ द बिजनेस इज दैट द इनकम एंड द फाइनेंशियल पोजिशन दे प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर। उसके बाद हम सारे आउटकम्स को देखा जाता है, बिजनेस का क्या आउटकम रहा है, इनकम एंड फाइनेंशियल पोजीशन देखी जाती है, उसके बाद प्रिपेयर किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर। जब हमारा साल ख़त्म हो रहा है 31 मार्च 2000 जो भी है 2000 जिसमें भी 31 मार्च को जब ख़त्म होता है तो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया जाता है। देखो जैसे आपने देखा होगा कि जो भी शॉप होते हैं जहाँ पे भी हम जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, तो वो सब मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं, तो सब नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ हैं। सामान कहीं से खरीदती हैं और बेचती हैं और अपना पैसा कमा लेती, प्रॉफिट कमा लेती हैं। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो 2 स्टेटमेंट के अंदर डिवाइड की गई है, इनकम स्टेटमेंट एंड पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट के अंदर हम फिर से 2 तरीके से डिवाइड की गई है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आता है ग्रोस प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आता है नेट प्रॉफिट। देन पोजीशन स्टेटमेंट, पोजीशन स्टेटमेंट आती है हमारी बैलेंस शीट एंड पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। पोजीशन स्टेटमेंट हमारी बताती है कि भाई बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है एक तो इसके अंदर, और पोजीशन बताई जाती है एसेट्स और लायबिलिटीज़ की क्या पोजीशन है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द सिस्टमैटिकल ऑर्गेनाइज समरी ऑफ द ledger account heads presented in such a manner that it gives detailed information about the financial position and the performance of the enterprises as seen above through categorizing of financial statement into income and position statement, and the profit is measured at 2 levels, gross profit एंड नेट प्रॉफिट निकाला जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती है वो एक सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज की जाता है। लेजर जो अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं, लेजर्स को एक सिस्टमैटिक वे में उनके अंदर से जो भी एंट्रीज, जो भी डिटेल निकाल के, सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को बताया जाता है एंटरप्राइजेज की, कि पूरा फिर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया जाता है। लेजर अकाउंट, सब्सिडरी अकाउंट, जर्नल, सब चीज़ें मैंने आपको 4th चैप्टर के अंदर कवर करवाई हैं, तो आप लोग जाके देख लेना। अगर आपने नहीं देखे हो तो 4th या 5th चैप्टर मुझे याद नहीं आ रहा, बट उसके अंदर मैंने आपको सारी चीज़ें कवर करवाई हैं।
द प्रॉफिट ऑफ एन एंटरप्राइज इज ऑब्टेन थ्रू द प्रिपरेशन ऑफ इनकम स्टेटमेंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट जो होता है एंटरप्राइजेज का, वो प्रिपरेशन जब हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाते हैं तब उससे आता है। द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइजेज इज जज्ड by measuring the assets, liability and capital of enterprises, and the same is communicated to the user of financial statement. Financial position of enterprises can be known through the preparation of position statement is that balance sheet। देखो, फाइनेंशियल पोजीशन जो होती है एंटरप्राइजेस की वो जज की जाती है एसेट्स कितनी है, लाइबिलिटीज़ कितनी है, कैपिटल कितनी है एंटरप्राइजेस की, उसके अकॉर्डिंगली। अब आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को आपके जैसे आप हो तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को किस तरीके से जज किया जाता है? आपके कपड़े देख के, है ना, आपका घर देख के, आपकी गाड़ी देख के। उसी तरीके से कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को जज किया जाता है उसके एसेट्स को देख के, उसकी लायबिलिटीज़ को देख के, उसके खर्चों को देख के और उसकी कैपिटल को देख के कि उसके पास कितना पैसा है। तो उसके अकॉर्डिंगली फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जज किया जाता है, उसके अकॉर्डिंगली ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती है। अब हम बात करते हैं कंपेयर द इनकम स्टेटमेंट पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्क्लोज किया जाता है एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। प्रॉफिट एंड लॉस इज डिस्क्लोज इन द इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर एट द एंड ऑफ क्लोज इन द फाइनेंशियल ईयर। पोजीशन स्टेटमेंट पोजीशन को बताती है एसेट्स एंड लायबिलिटी की क्या पोजीशन है एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। इट एग्जिबिट्स एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस एज एट द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। जब फाइनेंशियल ईयर के आप क्लोज में जाते हो, जब फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने वाला होता है, तो उस टाइम पे ये एसेट्स एंड लायबिलिटी की एसेट्स एंड लायबिलिटी की जो पोजीशन है उसको डिफाइन करता है। इनकम स्टेटमेंट इज अ सब डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टू पार्ट्स। इनकम स्टेटमेंट को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, नॉन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कंसर्न करते हैं। एक तो आता है ट्रेडिंग अकाउंट, एक आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देन जो हमारी क्या बोलते हैं पोजीशन स्टेटमेंट, इसके अंदर होता है अपार्ट फ्रॉम बैलेंस शीट। एक तो बैलेंस शीट होती है जिसके थ्रू हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जज करते हैं। अपार्ट फ्रॉम बैलेंस शीट टू जज फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस सम टाइम एडिशनल स्टेटमेंट आर ऑल्सो प्रिपेयर। कई बार क्या होता है एडिशनल स्टेटमेंट भी प्रिपेयर की जाती हैं, जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गई, वैल्यू एडिड स्टेटमेंट हो गई, एक्सेट्रा। ये मैंडेटरी नहीं होती हैं, विच इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर इनकॉर्पोरेट एंटिटी। ये मैंडेटरी नहीं होती हैं, बट दीज एडिशनल इंफॉर्मेशंस these additional statements are prepared for the better understanding of the financial position of the business। ये मैंडेटरी तो नहीं है, बट कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गई, वैल्यू एडिड स्टेटमेंट हो गई, इससे आपको पूरी सही तरीके से आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझ पाते हैं और सही फाइनेंशियल पोजीशन आपको पता चल जाती है। इनकम स्टेटमेंट disclose net profit of the business after adjusting from the income earned during the year all the expenditures of the business। इनकम स्टेटमेंट जो होती है वो नेट प्रॉफिट को बताती है कि भाई सारी एडजस्टमेंट होने के बाद आपने कितना नेट प्रॉफिट अर्न किया है, ठीक है। पोजीशन स्टेटमेंट डिस्क्लोज द एसेट्स एंड लायबिलिटी पोजीशन एज अ पर्टिकुलर डेट। एक पर्टिकुलर डेट के ऊपर जो डिसाइड की जाती है उसके ऊपर पोजीशंस को बताती है कि एसेट्स आपकी किस पोजीशन में है, लायबिलिटीज़ आपकी किस पोजीशन में है, कितनी ज़्यादा एसेट्स अभी आपके पास अवेलेबल है और कितनी ज़्यादा लायबिलिटीज़ अभी हैं, तो उसकी पोजीशन को डिफाइन करती है। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन कवर किया है। सबसे पहले हमने कवर किया कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है और कंपैरिजन फाइनेंशियल इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट का, और छोटी मोटी जो भी बातें होती हैं इंट्रोडक्शन के अंदर, वो सब चीज़ें हमने जानी हैं। कुछ भी आपको डाउट रहता है, कुछ भी पूछना है, तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलती है एक नई वीडियो के साथ, टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।